Okay, so we'll just end today with the vitamin A deficiency. ठीक है, अब मैंने bacterial conjunctivitis और वो viral prepare किया हुआ था, but I think it's going to be information overload at this point. ठीक है. अच्छा, अब हमने कर लिया xerophthalmic फंडस, और इसके अंदर याद रखने वाली ये बात है कि बस ये फंडस में येलो वाइट स्पॉट्स होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसका डायग्नोसिस तो वैसे मेजरली क्लिनिकल है, लेकिन दूसरी चीजों से भी हो सकता है. एक है रिड्यूस्ड टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम. सो डज एनीबडी रिमेम्बर द नेम ऑफ द टेस्ट जो हम ड्राई आईज के लिए कर रहे थे? ड्राई आईज के लिए एक टेस्ट था हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ा है. व्हाट वाज इट कॉल्ड? वो उसकी पिक्चर भी मैंने आपको भेजी थी. वो वॉटमैन फिल्टर पेपर को कंजंक्टिवा में डाल के रख देते हैं और फिर 5 मिनट्स बाद चेक करते हैं कि कितना फिल्टर पेपर हुआ है. अगर वो लेस देन 6 मिलीमीटर कवर होता है तो उसको हम ड्राई आईज कह देते हैं. सो दैट टेस्ट इज, चैट मुझे खोलने दो. ऑलराइट, दैट टेस्ट इज कॉल्ड द शर्मर्स टेस्ट. ठीक है, शर्मर, ये ओके. तो ये टेस्ट होता है. ठीक है. फिर हमारे पास है रिड्यूस सीरम विटामिन ए. तो हम अगर उसका सीरम विटामिन ए और सीरम रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन करवाएंगे तो वो दोनों हमारे पास कम आएंगे. ठीक है. अब इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है? एक तो टॉपिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल टीयर्स, और दिस इज बिकॉज ऑब्वियसली ड्राई आईज हो रही हैं तो इट्स सिम्प्टोमेटिक फॉर दैट कंडीशन. ठीक है. फिर उसके अलावा वी गिव टॉपिकल रेटिनोइक एसिड जस्ट फॉर अ टेम्पररी काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, ये परमानेंट नहीं है. आप टॉपिकल रेटिनोइक एसिड आपको देना पड़ता रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट सिस्टेमिकली जो है आपने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से विटामिन ए को इम्प्रूव करना होता है, या आईएम भी दे देते होते हैं कुछ केसेस में. ठीक है. अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन एंड परफोरेशन. अगर हुई भी अल्सरेशन और परफोरेशन तो उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं. अच्छा, बिकॉज हमने कॉर्निया पढ़ लिया तो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड आस्क यू, एक दो चीजें मुझे बता दें जो आप कॉर्नियल अल्सरेशन और परफोरेशन की ट्रीटमेंट में देंगे. एनी टू, बेशक माइक ऑन करके बता दे जो भी याद हो थोड़ा बहुत. ओके. कोई पेन किलर्स ही कह दे भाई. अच्छा, सुमैया रह गई है. Where's the other one? अच्छा, एनाल्जेसिक्स देंगे. एट्रोपिन. हाँ जी. एट्रोपिन. हाँ, वेरी गुड. एट्रोपिन साइक्लोप्लेजिक है, वो देंगे बिल्कुल. वो पेन रिड्यूस करेगा बाय रिड्यूसिंग द सिलियरी स्पैज्म. उसके अलावा एनीथिंग टू डू विद मे बी बैंडेजिंग? आपने कहा था कि बैंडेज एक्टिव इन्फेक्शन में नहीं लगाते, वो तो ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ कर देती है, वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, तो फिर भी बैंडेजिंग करेंगे. Yeah, but like this is obviously उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ, but this is vitamin A deficiency जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई थी और उसकी वजह से अल्सरेशन और परफोरेशन हो रही है. तो in this case there is no active bacterial infection here, right? तो इनमें बैंडेजिंग और एक कॉन्टैक्ट लेंस बैंडेजिंग होती है और वो जो पैडिंग होती है वो हम कर सकते हैं बेफिक्र होके. ठीक है. साथ में हम ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स दे देते हैं टू प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. And then that's pretty much it for the treatment. ठीक है. ओके, सिस्टेमिक के अंदर अब हम लोग विटामिन ए ओरली देते हैं. ठीक है. और सीवियर केसेस में हम इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं. अच्छा, इंट्रामस्कुलर और कब देंगे? लाइक चलो, एक तो सीवियर केसेस में दे दी ना, तो और कब देंगे? तब देंगे जब ऑरल देने का फायदा ही नहीं हो रहा. मतलब अब किसी को मैल एब्जॉर्प्शन है क्रॉनिकली, उसको हर वक्त डायरिया लग रहता है, उसको हम ऑरल देंगे विटामिन ए, तो होना तो वही है, उसने अब्जॉर्ब तो नहीं होना. तो फिर उस केस में हम उसको आईएम लगा देंगे एंड वी विल साइमल्टेनियसली ट्राई टू इम्प्रूव द डायरिया, कि वो डायरिया ठीक हो जाए. उसके बाद फिर हम उसको ऑरल पे कर सकते हैं. फिर प्रोटीन कैलोरिक सप्लीमेंट्स देंगे साथ में. ठीक है.
अच्छा, अब WHO के मुताबिक जो है जो ट्रीटमेंट है उसकी डोजेस की कुछ नंबर्स हैं, ये आपके पास ऑस्पी में भी और MCQs में भी बहुत पूछे जाते हैं, और ये शायद जोगी में लिखे हुए हैं, ये मैंने WHO की वेबसाइट से लिए हैं जस्ट टू बी ऑथेंटिक। तो ये जो है इवन हमारे पीड्स में भी हमने ये डोजेस याद की हुई थी, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिलो 6 मंथ्स हम देते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स बिलो 6 मंथ्स वाले चाइल्ड को, ठीक है, और 100,000 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं 6 to 12 मंथ्स, और 200,000 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं ओल्डर देन 12 मंथ्स। तो अगर हमें भी लगेगी तो इट विल बी 200,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। इसकी डोजेज कैसे देते हैं, ये 3 टाइम्स देते हैं ओनली। तो डे 1, ठीक है, इट यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ वैक्सीन और समथिंग, ठीक है, वैक्सीन अगेंस्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो इट्स लाइक डे 1, डे 2 पे हमने देनी है, और फिर 14 से 30 डेज के अंदर कभी भी एक आपने उसको डोज देनी है, ठीक है। तो एज के डिपेंडेंट थी डोज, उसके फिर 3 टाइम्स देनी है, और दिस इज सफिशिएंट फॉर द इम्प्रूवमेंट। नाउ व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज विटामिन ए इज टेराटोजेनिक, ठीक है। तो हम ये प्रेगनेंसी में इसकी डोज अवॉइड करते हैं अनलेस ये हो कि उसकी इतनी बुरी डेफिशिएंसी है कि वो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है मदर में, तो उसके बाद फिर हम फीटल रिस्क को इग्नोर कर देते हैं और हम मदर की जो है विजन को मतलब क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम विटामिन ए दे सकते हैं। इट्स अ लार्जली क्लिनिकल डिसीजन, बट आई वांट यू गाइस टू नो इट्स टेराटोजेनिक, और ये भी MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। So I think that's enough for today. काफी saturation हो गई है. We will continue tomorrow with bacterial conjunctivitis and viral conjunctivitis, inshallah. ठीक है, और बीच में do you think कि we should have like a small test, like an MCQ test, और या फिर मैं 3-4 UQs निकाल के compile कर दूँ, to maybe we can discuss it together, या फिर आप separately answer कर सकते हैं, what do you think?